हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 17 को। ये कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है, इसमें उनको डाउट है, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बने रहना एंड तक ताकि आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएं। ये इलस्ट्रेशन आपकी चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से ली गई है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको मिस्टर चौहान की कैश बुक का बैलेंस दिया गया है 20,000 रुपए 31 दिसंबर 2018 को। अब यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो उस केस में आपको लेना होता है फेवरेबल बैलेंस। और फेवरेबल बैलेंस का मतलब है कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है आपका 20,000 रुपए है। अब जब पासबुक से मैच किया जाता है तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं। और आपको बनानी है एक कैश बुक आफ्टर द अमेंडमेंट्स, आफ्टर मेकिंग द करेक्शन, जो भी मिस्टेक है, जो पोस्टिंग आपकी कैश बुक में होने से रह गई है। और उसके बाद आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। किस तरह से बनाओगे? देखो, जो ये क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में आप पहले ही कैश बुक में एडजस्टमेंट्स करते हो उन ट्रांजैक्शंस के लिए जो ट्रांजैक्शंस आपको एंटर करनी ही है, पोस्ट करनी ही है कैश बुक में। आज यही ना तो कल करनी है उसकी पोस्टिंग। तो उसके लिए आप पहले ही उसको पोस्ट कर दोगे तो आपको फाइनली फिगर पता चल जाएगा, आपकी कैश बुक का क्या फिगर आएगा। ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है? जैसे कि आपके बैंक चार्जेस हैं, उनकी पोस्टिंग हो सकती है, या कोई आप पोस्टिंग करना भूल गए हो कोई ट्रांजैक्शन, उसकी पोस्टिंग हो सकती है, या कोई फिगर लिखी आपने रॉन्ग है तो उसकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है उसकी पोस्टिंग अगर आप कैश बुक में करते हो तो वो आपको फाइनल बैलेंस दे देगा। आपको अमेंडेड कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट नहीं करना, वो ट्रांजैक्शन है जैसे कि आपने चेक इश्यू किया है और वो जाकर के क्लियर बाद में होता है आपकी इस डेट से, तो वो पोस्टिंग आपकी कैश बुक में यहाँ पर नहीं होगी। या कोई चेक आपने डिपॉजिट करने के लिए भेजा है और वो आपका अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ है, बैंक से क्लियर नहीं हुआ है, तो उसकी पोस्टिंग भी आप अपनी अमेंडेड कैश बुक में नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई चेक डिसऑनर हो जाता है और उसकी आपने पोस्टिंग अपनी कैश बुक में नहीं की है, तो उसकी पोस्टिंग हम जरूर से यहाँ पर करेंगे। तो किस तरह से करोगे? देखो, सबसे पहले आपके पास जो बैलेंस आ रहा है 31 दिसंबर 2018 को, उसे आप ओपनिंग बैलेंस लेके चलोगे। ओपनिंग बैलेंस है, कैश बुक का है, डेबिट बैलेंस होता है, तो आप लिखोगे यहाँ पर रिसीट साइड पर। रिसीट साइड कौन सी होती है? आपकी डेबिट साइड होती है कैश बुक में। और यहाँ जो अमाउंट का कॉलम हम बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक का बना रहे हैं। तो मिक्सअप मत कर देना कि ये कैश का है या बैंक का है। तो ये हम बैंक के लिए कर रहे हैं, इसलिए बैंक का ही कॉलम है। तो ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे 20,000 रुपए। डेट यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, या आप लिख भी दोगे तो आपको लिखना है 31 दिसंबर 2018। वैसे भी ये जितनी भी ट्रांजैक्शन है, आप कौन सी डेट को कर रहे हो? 31 दिसंबर 2018, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एज ऑन। इसका मतलब है ये सारी ट्रांजैक्शंस इस डेट को की जा रही है। तो आपका ओपनिंग बैलेंस 20,000 लोगे आप, जो कि रिसीट साइड पर लिखोगे। अब जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जिसकी आप पोस्टिंग अपनी कैश में कर सकते हो, वो है, यहाँ पर बैंक ने 6,000 रुपए आपके अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं। किस नाम से? आपकी एलआईसी की पेमेंट की है, जो कि आपने उसको इंस्ट्रक्ट किया हुआ था, जब भी ड्यू हो मेरी एलआईसी की पेमेंट कर देना। दूसरा, उसने बैंक चार्जेस भी काटे हैं आपके अकाउंट से। तो एक तरह से 6,150 रुपए आपके बैंक अकाउंट से कट रहे हैं। अब ये वो ट्रांजैक्शन है जिसकी पोस्टिंग आपको अपनी कैश बुक में भी करनी है, जो आपने नहीं की। तो हम इसको अब यहाँ पर फाइनली पोस्ट कर देते हैं। आप इसकी पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट साइट पर लिखोगे। और एलआईसी की पेमेंट हो रही है, ये एक तरह से ओनर की ड्राइंग होती है, तो आप यहाँ लिखोगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। और जो अमाउंट है 6,000 रुपए, उसे लिखोगे अमाउंट के कॉलम में। उसके बाद जो बैंक चार्जेस है वो 150 रुपए, वो भी एक खर्चा है। पेमेंट कर रहे हो आप अपने बैंक से, तो यहाँ पर लिखोगे बाय बैंक चार्जेस अकाउंट और 150 रुपए अमाउंट के कॉलम में। अगर अभी तक आपने कैश बुक का टॉपिक नहीं किया है या उसमें कोई डाउट्स हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट से वहां कैश बुक के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, जहां पे मैंने इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हर क्वेश्चन को समझाया है।
ये ट्रांज़ैक्शन आपकी इस तरह से पोस्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन जो आपको पोस्ट करनी चाहिए, वो ये है आपका एक कोई बीआर था, जिसको बैंक ने क्रेडिट कर दिया है ₹15,000 से आपके अकाउंट में। मतलब कि जो बीआर था वो आपका रियलाइज़ हो गया, फाइनली उसकी पेमेंट आ गई है, वो आपकी एसेट थी, आपको अपने डेटर से पेमेंट लेनी थी, ₹15,000 की पेमेंट आपको आ गई, आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया है। तो ये एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट टू बीआर करोगे आप, यही एंट्री करोगे, तो आपको ये पोस्टिंग अभी करनी ही है। ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये पोस्टिंग आपको नहीं करनी या कर चुके हो। तो ये पोस्टिंग आपको अपनी कैश बुक में करनी है, जो कि रहती है, तो आप इसको अभी कर दोगे। तो यहाँ पर लिखोगे आप डिपॉज़िट में लिखोगे, पेमेंट आपको आ रही है रिसीट साइड पर, तो टू बीआर अकाउंट लिखोगे। किस अकाउंट की वजह से पैसा आ रहा है आपके पास? बीआर के अकाउंट की वजह से, तो टू बीआर अकाउंट लिखोगे और जो अमाउंट आ रही है वो है ₹15,000। तो इस तरह से यहाँ पर डिपॉज़िट के कॉलम में लिखोगे। अब यहाँ पर आपने जब सारी ट्रांज़ैक्शन जो आप अमेंडेड कैश बुक में कर सकते हो, करने के बाद आप टोटल करोगे दोनों साइड का और दोनों साइड का टोटल करते हो तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है आपका ₹35,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है ₹6,150। तो जो फाइनल बैलेंस अब आपके पास आ रहा है वो है ₹28,850, जो कि आपका कौन-सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा है और बैलेंस करने के लिए आपको कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस सीडी लिखो ₹28,850 एंड में यहाँ पर टोटल आ जाएगा ₹35,000। अब ये वो बैलेंस है जिसे आपको अपनी बैलेंस शीट में फाइनली लेके जाना है ₹28,850। ये फाइनल बैलेंस है आफ्टर एडजस्टमेंट्स जो आपके कैश बुक में पोस्टिंग रहती थी उसकी एंट्री करने के बाद। तो 28,850 का वो अब ये जो बैलेंस है फेवरेबल बैलेंस है, इसको लेकर के अब हम बनाएँगे अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बाकी जो ट्रांज़ैक्शंस रह गई है उसका इफ़ेक्ट डालने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस है ₹28,850, जो कि डेबिट बैलेंस एज़ पर कैश बुक है। फ़ेवरेबल बैलेंस है, पॉज़िटिव पॉइंट है, इसलिए प्लस के कॉलम में लिखोगे ₹28,850। नेक्स्ट ट्रांज़ैक्शन आपकी जो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर मिस्टर चौहान ने ₹60,000 के चेक किस लिए भेजे थे? जमा करने के लिए। लेकिन उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 48,000 के चेक जो हैं, वो 31 दिसंबर तक जमा हुए हैं। 12,000 के जो चेक है 31 दिसंबर के बाद में जमा हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखो आपको किसके साथ मैच करना है? पासबुक के साथ मैच करना है और आपके पास पासबुक का बैलेंस नहीं है, आपके पास कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक के बैलेंस तक पहुँचने के लिए आपको किस तरह से एंट्री करनी है, जैसा-जैसा पासबुक ने की है, वैसी-वैसी ट्रांज़ैक्शन आपको अपनी इस बैलेंस में करनी है, इस बैलेंस में चेंज करना है। तो किस तरह से करोगे? देखो, आपकी कैश बुक में जब आपने चेक जमा करने के लिए भेजे, आपने डायरेक्टली पोस्टिंग कर दी ₹60,000 से बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक अकाउंट का बैलेंस आपका ₹60,000 से बढ़ गया कैश बुक में। करना भी था, आपने वो पोस्टिंग कर दी है। लेकिन जो पासबुक है वो कहती है 48,000 रुपए का ही आपका बैलेंस बढ़ा है क्योंकि उतने ही चेक आपके पार्टी से अभी क्लियर हुए हैं, उतनी ही पेमेंट आपके पास आई है। तो ये जो 12,000 का डिफरेंस आ रहा है, आपकी कैश बुक कह रही है आपने ज़्यादा जमा किया है और पासबुक कह रही है 12,000 रुपए से कम जमा हुआ है, मतलब कि सिर्फ़ 48,000 रुपए जमा हुआ है। आपको फ़ॉलो करना है अब पासबुक को, पासबुक जैसा कह रही है, आपको वैसा ही करना है। तो अगर पासबुक ने 12,000 रुपए कम किए हैं, तो आपको भी इस बैलेंस में से 12,000 रुपए कम करने होंगे। लेस करो चेक डिपॉज़िटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक और माइनस करोगे 12,000 रुपए। एक बार इस पॉइंट को दोबारा देखो। देखो, इसमें कन्फ्यूज़ मत हो, यहाँ जो अब हम ट्रांज़ैक्शन लेंगे, ये वो ट्रांज़ैक्शन है जिसको हमें कैश बुक में नहीं लिखना। कैश बुक में हम जो एंट्री कर चुके हैं, वो एंट्री की है हमने जो हमको करनी है। ये वो ट्रांज़ैक्शंस है, ये वो डिफरेंसेस है जो हमारे टाइम गैप की वजह से आते हैं। आपको पता है बैंक की ट्रांज़ैक्शंस में हमेशा 2-3 दिन का डिफरेंस आता है। अगर आप कोई चेक आज जमा कराते हो, तो वो आपके अकाउंट में 3 दिन बाद आता है। तो वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस के लिए हम अपनी कैश बुक को नहीं हिलाएँगे। लेकिन अगर आपको मैच करना है, चेक करना होता है किसी चीज़ को, तो आप एक वर्किंग पेपर में उसमें ऐड
या सब्सट्रैक्ट करते हो कि ये अमाउंट ऐड करूँगी, ये सब्सट्रैक्ट करूँगी तो मैं उस फाइनल फिगर तक पहुँच जाऊँगी। तो उसी तरीके से आपको ये एक वर्किंग पेपर बना रहे हो आप कि हाँ, अगर बैंक ने इतना जमा किया, अगर मैंने जो जमा किया हुआ है मैं उसमें से इतना अमाउंट कम कर देता हूँ, तो क्या मैं बैंक के उस बैलेंस तक पहुँच रहा हूँ? तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम एक्चुअल में कैश बुक से माइनस नहीं कर रहे। हम सिर्फ बैलेंस तक पहुँचने के लिए उस अमाउंट से, उस बैलेंस से माइनस कर रहे हैं ₹12,000 जैसा कि हमारे बैंक ने किया है। नेक्स्ट है आपने कुछ चेक ₹25,000 के कलेक्शन के लिए कलेक्शन की थी, सॉरी, आपने 31 दिसंबर को कैश कलेक्शन की थी ₹25,000 की, जो कि आपने अपनी कैश बुक में तो पोस्टिंग कर दी है कि आपने हाँ, ये बैंक में जमा कर दिए। बैंक कॉलम में पोस्टिंग की है, इसका मतलब है आपने वो कैश कलेक्शन बैंक में जमा करने के लिए भेज दिए हैं। लेकिन जो बैंक है उसने उस पोस्टिंग को आपकी 2 जनवरी 2019 को शो किया है। वो आपकी इस पोस्टिंग को, इस डिपॉज़िट को कब शो कर रहा है? 2 जनवरी 2019। तो एक तरह से उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी जमा करना था, आपने उसको 31 दिसंबर को जमा दिखा दिया है और वो ₹25,000 से आपने अपने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया। लेकिन जब बैंक में आया है, वो तभी करेगा, वो है 2 जनवरी। हमको बनानी है 31 दिसंबर, इसका मतलब 31 दिसंबर तक बैंक ने ₹25,000 नहीं बढ़ाए हैं और बैंक ने कितना बैलेंस बढ़ाया है? 0। कैश बुक में कितना बढ़ गया है? ₹25,000। तो ₹25,000 जो आपने कैश बुक में बढ़ा दिए हैं, अगर आप बैंक से मैच करना चाहते हो, जो कि 0 अमाउंट पे है, तो उसके साथ मैच करने के लिए आपको क्या करना होगा? लेस करना होगा और लेस लिखोगे कैश कलेक्शन पोस्टेड इन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो यहाँ पर आप ₹25,000 से माइनस कर दोगे। आपको ये जो वाली जो एंट्री थी इसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं करनी है कि आपकी कैश बुक के बैंक के कॉलम ने आपने बाय मिस्टेक पोस्टिंग कर दी है। ये नहीं है, इसका मतलब है कि आपने जो कैश कलेक्शन की थी, वो आपने बैंक में जमा करने के लिए भेज दी है। तभी तो वहाँ पर डेट आ रही है ना कि वो 2 जनवरी को बैंक में जमा आ रहा है। तभी तो, क्योंकि आपने वो अमाउंट भेजी है जमा करने के लिए, हो सकता है डिले हो गई है भेजने में, लेकिन आपने पोस्टिंग पहले कर दी। पोस्टिंग कर दी है, वो ठीक है, डेट का डिफरेंस आ रहा है, उसको हमको लोकेट करके अपनी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, उसी चीज़ के लिए हमने इसको ₹25,000 से माइनस किया है। अब नेक्स्ट देखो, आपने 1 लाख रुपए के चेक इश्यू किए पेमेंट करने के लिए, जिसमें से ₹36,000 के जो चेक हैं वो 31 दिसंबर तक प्रेज़ेंट ही नहीं हुए, 36,000 के चेक से पेमेंट ही नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? ₹64,000 के चेक जो हैं वो आपके बैंक में प्रेज़ेंट हो चुके हैं और वो पेमेंट हो चुकी है। तो ₹64,000 की जब चेक प्रेज़ेंट हो गए तो बैंक ने ₹64,000 से आपका बैलेंस कम किया है, 1 लाख से नहीं, क्योंकि वो तो 31 दिसंबर तक प्रेज़ेंट ही नहीं हुए हैं 36,000। तो अब आप देखो, कैश बुक में आपने जैसे ही चेक इश्यू किए, 1 लाख रुपए से अमाउंट कम कर दी। लेकिन बैंक के पास 31 दिसंबर तक जितने चेक पहुँचे हैं, उसने उतनी ही अमाउंट से कम किया, वो है 64,000। तो आपने 1 लाख कम किए, बैंक ने ₹64,000 कम किए। आपको इक्वल करना है। किसका कहना मानना है? पासबुक का कहना मानना है, पासबुक से मैच करना है, तो उसके लिए आपको 64,000 वाली अमाउंट 64,000 वाली अमाउंट ही करनी होगी अपनी कैश बुक की भी। तो कैश बुक में आपने जो 1 लाख रुपए से कम किया है, 36,000 ज़्यादा कम कर दिया है, उसको वापस रिवर्स करोगे, ऐड कर दोगे आप चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 36,000। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार और समझो, आपने अपनी कैश बुक से 1 लाख रुपए कम किए, बैंक ने 64,000 कम किए। आपको किसका कहना मानना है? पासबुक का। तो पासबुक 64,000 कह रहा है, तो आपको जो वो 1 लाख रुपए की अमाउंट है, जो आपने 1 लाख रुपए की अमाउंट कम कर दी है, उसको इक्वल कितना बनाना है आपको? 64,000 के बनाना है। तो 64,000 बनाने के लिए जो आपने 36,000 एक्सेस रिड्यूस किए हुए हैं, उसको आप वापस ऐड कर दोगे तो वहाँ आपका बैलेंस 64,000 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे 36,000 रुपए।
तो यहाँ पर अब हमने सारी ट्रांज़ैक्शंस जो हमारी अमेंडेड कैश बुक में पोस्ट होनी थी, वो हमने कर दी है और जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेना था हमको, हमने वो सारी ट्रांज़ैक्शंस इफ़ेक्ट के साथ ले ली है। अब बारी आती है टोटल करने की। आप टोटल करोगे दोनों ही कॉलम का इस तरह से। तो प्लस के कॉलम का टोटल आ रहा है 64,850 और माइनस के कॉलम का टोटल आ रहा है 37,000। आपको फाइंड करना है अपनी पासबुक का बैलेंस। तो वो कौन-सा बैलेंस आएगा? क्या वो भी फेवरेबल बैलेंस आएगा या अनफेवरेबल बैलेंस आएगा? कौन-सा बैलेंस आएगा? वो फाइंड करने के लिए आपको करना है, अगर आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज़्यादा आता है, तो वो होता है फेवरेबल बैलेंस और अगर माइनस के कॉलम का टोटल ज़्यादा है, तो अब आता है आपका अनफेवरेबल बैलेंस। यहाँ आपका प्लस के कॉलम का टोटल ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपका कौन-सा बैलेंस आएगा? फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक और फेवरेबल बैलेंस एज़ पर पासबुक कौन-सा होता है आपका? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस एज़ पर पासबुक लिखोगे और कितनी अमाउंट लिखोगे? जो दोनों अमाउंट का डिफरेंस है 27,850 वो अमाउंट यहाँ पर आपकी आएगी। तो इस तरह से आपको एक ही क्वेश्चन में अपनी कैश बुक में एडजस्टमेंट भी करनी थी, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना था नए कैश बुक के बैलेंस के साथ। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। आई होप जिन स्टूडेंट्स को डाउट था उनका डाउट खत्म हो गया होगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर के भेज सकते हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। कीप प्रैक्टिसिंग, लॉट ऑफ प्रैक्टिसिंग अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212 666 015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।